दो भाई शुरू। चलें जी, IFRS 9 चैप्टर 18। क्वेश्चन नंबर, बीना सिकंदर, सिकंदर की बीवी, सिकंदर की बीवी। पढ़ें जी, प्रॉफिट एंड लॉस तक चीजें पढ़ें जो आपको नजर आ रही हैं। पेज नंबर 457। बीना सिकंदर ने LLB कर लिया है और एक लॉ फर्म ओन कर रही है, मालिक है उसकी, अंडर द नेम बीना एंड बाजी, फुल स्टॉप। इसके अलावा बीना जो है वो डायरेक्टर है लीगल अफेयर्स एट आयशा फूड लिमिटेड। तो यानी एक जगह नौकरी भी कर रही है। नीचे उसने बताया होगा कि डायरेक्टर है और रेम्यूनरेशन वगैरह ले रही है, तो नौकरी भी कर रही है। इसके अलावा क्या क्या कर रही है वो मैंने नहीं बताया। डिटेल्स ऑफ हर इनकम फॉर टैक्स 2012 आर एज फॉलोज। रेवेन्यू 0.1, सैलरी 0.2, गिफ्ट्स, प्रोफेशनल फीस, प्रॉपर्टी एक्सपेंसेस, ट्रैवल एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स प्रीवियस ईयर का हो या करंट ईयर का हो, इनकम टैक्स तो खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत नहीं है। बीणा, बीणा, इनकम फ्रॉम बिजनेस, वर्किंग वन। बीणा का प्रॉफिट बताएं। बीणा का 3500। ऐड कर दें इनकम टैक्स, क्योंकि इनकम टैक्स बिजनेस का खर्चा नहीं है। न वे बीना। ओके, नेक्स्ट। रेवेन्यू में रेवेन्यू में पड़ा है 7.5 लाख रिकवर्ड फ्रॉम राफिया इन रिस्पेक्ट ऑफ बैड डेट। बताएं जी, ये बैड डेट में कितना रेवेन्यू, ये रेवेन्यू में कितना बैड डेट रिकवरी पड़ी है? ये रिकवर हुई है या ये बैड डेट है? रेवेन्यू इंक्लूड 750 रिकवर्ड फ्रॉम राफिया इन रिस्पेक्ट ऑफ बैड डेट। असल में हुआ ये था, आखिरी लाइन पढ़ के मैं आपको बताता हूं कि राफिया, ये जो अमाउंट है ये उससे रिसीवेबल थी अगेंस्ट प्रोफेशनल सर्विसेज रेंडर टू राफिया। राफिया घर में लड़के आ गई थी, जिसकी वजह से राफिया ने अपने घर वालों पे केस कर दिया था, खानदान वालों पे। तो जब राफिया ने अपने घर वालों पे केस किया तो राफिया ने सुना कि बीना बड़ा अच्छा केस लड़ती है, तो राफिया चली गई बीना के पास। तो बीना है सर्विस प्रोवाइडर और राफिया है कस्टमर। बाद में राफिया जब पैसे देने की बारी आई तो बीना ने कहा 7.5 लाख रुपए दो, और राफिया ने हाँ करके चली गई, मैं तुम्हें पैसे दूं बीना, तुम्हारी ऐसी की तैसी। बहरहाल बीना उसके घर तक चलेगी, राफिया के गुत्थम गुत्था हुए बाल खींचे, ये हुआ वो हुआ, और इन द एंड अल्हम्दुलिल्लाह राफिया पे बहुत प्रेशर डाला हमने और राफिया से बैड डेट रिकवर कर लिया हमने, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। रेवेन्यू इंक्लूड 750 रिकवर्ड फ्रॉम राफिया एंड हर 2 हेयर्स, और उसके 2 बाल भी हमारे हाथ आए हैं। तो 7.5 लाख रुपया राफिया से हमें रिकवर हुआ। ये है अकाउंटिंग वालों की बैड डेट रिकवरी। इसको जरा उल्टा दें, आज हम एडलेस साथ साथ कर रहे हैं। यह है अकाउंटिंग वालों की बैड डेट रिकवरी जी। कितना? 750।
रेवेन्यू में पड़ी हो या जहां मर्जी पड़ी हो, उल्टानी होती है। अब आप सवाल में अगली लाइन पढ़ के टैक्स वालों की बैड डेट रिकवरी कैलकुलेट कर लें। वर्किंग नंबर 2, टैक्स वालों की बैड डेट रिकवरी। अमाउंट रिकवर्ड कितनी है? लेस एक्चुअल बैड डेट, लेस प्रीवियसली अलाउड एज डिडक्शन। तो याद रखिएगा, अकाउंटिंग वालों की बैड डेट रिकवरी हमेशा उल्टा देनी होती है। रेवेन्यू इंक्लूड 750 रिकवर्ड फ्रॉम राफेल in respect of bad debt that had been written off while calculating taxable income of 2010। जो टैक्सेबल इनकम निकालते हुए राइट ऑफ कर दी थी पिछले से पिछले साल। इसका मतलब है टैक्सेबल इनकम तो टैक्स वालों की नजर में निकलती है, तो राइट ऑफ करने का मतलब है कि टैक्स वालों ने माइनस करने दी थी। Which had been written off while calculating taxable income। इसका मतलब है ये प्रीवियसली अलाउ हुई थी, इसका मतलब है ये प्रीवियसली अलाउ हुई थी एज डिडक्शन। एक्चुअल बैड डेट अब सवाल में अवेलेबल नहीं है, तो क्या करें फिर? एक्चुअल बैड डेट कितना ले लें? 0। एक्चुअल बैड डेट 0 ले लें, तो फिर दे के क्यों गई है? बस यही 750 फिर बैड होगा ना। ऐसा भी तो हो सकता है जितना उधार था उतना देके चले जाएं। कोई दुनिया में ऐसा ही होता है कि उधार कोई और होता है, टैक्स वाले कोई और माइनस करने दें, दे के अगला कोई और जाता है। ऐसे ही होता है दुनिया में, जैसे कई दिनों से हो रहा है। या ऐसा भी होता है जितना उधार हो उतना ही अगला बंदा देके चला जाए। सही कह रहे हो आप, हो सकता है ना ऐसा, जितना ही उधार हो अगला बंदा देके चला जाए। तो एक्चुअल बैड डेट अब सवाल में मिसिंग है, क्या करें? वही होगा एक्चुअल बैड डेट। 750 की बारात आ गई, ब्रैकेट आंडा 750। अब इस 750 को न्यूमेरिकल के मुंह पे पोस्ट कर दें वर्किंग वन में। साथ वाले का मुंह देखें, उदास उदास है। आपके देखने से मुस्कुराहट आई है। यू मैटर्स अ लॉट। टैक्स वालों की बैड डेट रिकवरी 750। तो किया हम ये करेंगे कि अकाउंटिंग वालों की बैड डेट रिकवरी इनकम उल्टाकर लेट आने पर टैक्स वालों की बैड डेट रिकवरी इनकम रिकॉर्ड कर दिया करेंगे। सैलरीज, सैलरीज में 50,000 सैलरी दे रही है वो अपने आप को, क्यों जा रहे हो? अच्छा माय डियर, आ जाना 3:15 पे। सैलरी इंक्लूड 50,000 एंड 75,000 पेड टू बीना एंड हिज ब्रो, हर ब्रो। बीना अपने आप को तनख्वाह नहीं दे सकती। बीना, बीना नहीं, बीना हॉर्न नहीं, बीना, बीना नहीं, बीना तू अपने आप को तनख्वाह दे रही है। बीना मैं तू बस कर दे, तू बिजनेस की मालिक है। नहीं, मैं तो नौकर हूं। तू मालिक है, अपने आप को तनख्वाह नहीं दे सकती। हाँ, अपने भाई को तनख्वाह दे रही है। हर ब्रदर लुक्स आफ्टर हर किड्स
व्हेन शी फाइट्स विद राफिया। उसका भाई उसके बच्चों को देखते हैं जब कभी बीना लड़ रही हो कोर्ट में जाके, तो ड्राइंग हो गई, फिर पर्सनल नेचर का खर्चा हो गया। नहीं, कुछ और लिखा हुआ है। हर ब्रदर लुक्स आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैटर्स ऑफ फार्म। तो फिर ये ब्रदर तो नहीं है, ये तो फिर नौकर है हमारा, मुलाजिम है। तो मुलाजिम को तनख्वाह दी जा सकती है, कोई मसला नहीं, ये अलाउड है। हाँ, एक मसला है कि ये कैश में पे की है, पर मंथ इन कैश, ये मसला है। 32,000 से ज्यादा कैश में पे कर दिया। साथ वाला सादगी में ऊपर इन कैश तो नहीं लिख रहा, इतना सादा तो नहीं है कि इन कैश लिख रहा ऊपर। ये तो मैं तंग करने के लिए कह रहा था, नहीं लिखा हुआ सवाल में इन कैश पे हुई है, तो फिर किसके किसके जरिए पे हुई होगी? चेक के जरिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं है कि ये कैश में पे हुई है, तो इससे जुल्म ना किया करें। तो सवाल में कहीं नहीं लिखा हुआ कैश में पे हुई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह किस में पे हुई है? बस ठीक है, फिर ये तनख्वाह अलाउड है, माइनस करने की इजाजत है। लेकिन इसको दोबारा माइनस करके शो कर दें, सैलरी ब्रो, ब्रो सो जाओ। रोटेट कर दिया ब्रो को हमने। चलें जी, ब्रो सो। गिफ्ट्स और डोनेशंस में, गिफ्ट पड़ा है बीना के क्लाइंट्स को। जी आप किस लिए आए हैं? जी बीना बाजी एक मसला हो गया है घर में। जी क्या मसला हो गया है? कान इधर करें। बीना को मसला बताया। चलें कोई मसला नहीं, होता रहता है, मेरे साथ भी ये होता है घर में। तो क्लाइंट्स आते रहते हैं, तो क्लाइंट्स को हम कभी गिफ्ट भी दे देते हैं। तो ये कहीं मना नहीं है सेक्शन 21 में कि क्लाइंट्स को तोहफा नहीं दे सकते। तो ये तो नॉर्मल खर्चा है बिजनेस का, इस 1 लाख पे हमें कोई एतराज नहीं है। ओह, बिजनेस के खर्चों से बेटे को अगर तुम गिफ्ट दोगी बीना, तो ये हमें बर्दाश्त नहीं है। बीना, नाउ यू आर ट्राइंग टू क्रॉस द लिमिट्स। बीना, बी विद इन योर लिमिट्स, यू इज नॉट अलाउड दैट डिडक्शन बिकॉज ही इज योर सन। डोनेशन अगर आप नॉन प्रॉफिट इदारे को दे दो तो बीना इस पे टैक्स क्रेडिट मिलता है। बीना अगर तुम इसे बिजनेस के खर्चों में डाल दोगी तो प्रॉफिट तक पहुंचते हुए माइनस हो जाएगा। ये तो रिक्लासिफिकेशन की एडजस्टमेंट है, यहां माइनस नहीं होना चाहिए, बल्कि न्यूमेरिकल के मुंह पे आके टैक्स क्रेडिट के तौर पे माइनस होना चाहिए, रख के लगानी चाहिए न्यूमेरिकल के मुंह पे हमें आके इसको टैक्स क्रेडिट के तौर पे। तो ये माय डियर बिजनेस का खर्चा नहीं है, तो ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, ये तो डोनेशन है, इसका टैक्स क्रेडिट मिलेगा। तो उल्टा दें, सबसे पहले तो माइनस करें गिफ्ट्स टू क्लाइंट्स। माइनस हो चुके हैं, दोबारा माइनस करें या बस शो कर दें? शो कर दें। गिफ्ट्स टू क्लाइंट माइनस हो चुके हैं तो दोबारा माइनस करने की जरूरत नहीं है। ऐड कर दें गिफ्ट टू मेरा सूरज, मेरा चांद 50, और ऐड कर दें डोनेशन टू नॉन प्रॉफिट इदारा, लेकिन इसके साथ आर लिख दें क्योंकि इसके न्यूमेरिकल के मुंह पे आके रख के लगानी है, इसको टैक्स क्रेडिट इसका देना है। ओके, ओके, नेक्स्ट। A vehicle was obtained for office purpose on lease. उसने एक व्हीकल ली है अपने दफ्तर के कामों के लिए ऑन लीज। कस्टमर से मिलने मिलने जाना होता है, कभी किसी ने डिफेंस में लड़ाई की होती है, कभी किसी ने बहरिया टाउन में अपने घर वालों से लड़ाई की होती है, कभी किसी ने जो है
वो टाउनशिप में अपने घर वालों से लड़ाई की होती है, तो बीना को अपनी गाड़ी पे तरह उनसे मिलने जाना पड़ता है कस्टमर से। यही काम होगा गाड़ी का, और क्या दफ्तर में काम होना है। तो अ व्हीकल वाज ऑब्टेन्ड फॉर दफ्तर का काम फ्रॉम अ बैंक, लीज पे लिया। लीज शुरू हुई है 1 मार्च 12 को। लीज चार्जेस में 5 लाख रुपया सिक्योरिटी डिपॉजिट पड़ा हुआ है। लीज चार्जेस में 5 लाख रुपया सिक्योरिटी तो वापस मिल जानी होती है, तो इसमें 5 लाख रुपया जो है वो सिक्योरिटी पड़ी हुई है। तो बाकी क्या पड़ा होगा? हाँ, बाकी शायद रेंट पड़ा हो। कितना? 4 लाख। तो 5 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट पड़ा हुआ है, बाकी शायद 4 लाख का रेंट पड़ा हो। सिक्योरिटी डिपॉजिट भेजने का खर्चा नहीं है, ये वापस मिल जाने। जी, कितना? 5 लाख। अच्छा, ये पिछले सवालों से ना थोड़ी अजीब सी एडजस्टमेंट है। असल में इसने लीज वाले की काउंटिंग डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट नहीं दिया। इसने लीज एसेट का अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट नहीं दिया, तो ये एक मसला है। तो अब जाहिर बात है, अब 9 लाख में शायद फिर बाकी रेंट ही हो, तो रेंट ही माइनस हो गया है शायद, और होना भी रेंट ही चाहिए था माइनस, इसलिए फिर बस चले आगे। अब ये ना कहीं के काउंटिंग डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट तुम मुझे देते तो मैं उल्टाता, अभी तुमने मुझे नहीं दिया तो ये मैंने फिगरें नहीं उल्टाई, लेकिन अगर तुम सामने आओ तो मैं तुम्हें उल्टा के रख दूंगा। इस तरह तो गैर मुनासिब बात है ना। तो बस ठीक है, बाकी रेंट ही पड़ा होगा, वो माइनस हो गया होगा, हो गया है बल्कि यहाँ तक होते हुए। प्रोफेशनल फीस पे की है, उसमें 1.5 लाख रुपया पड़ा हुआ है प्रोफेशनल फीस, उसमें 1.5 लाख रुपया पड़ा हुआ है जो कि उसने एक फर्म को दिया है फॉर डिफेंडिंग अ लास्ट सूट फाइल्ड अगेंस्ट बीना इन अ फैमिली कोर्ट। बीना घर में भी लड़ती है, लोगों की लड़ाइयां भी हल करवाती है और घर में खुद भी लड़ती है। तो एक फैमिली कोर्ट में इसके खानदान के लेवल पे लड़ाई हुई थी, तो उसमें ये खुद ही जो है वो बनती केस वाली, और खुद ही जो है वो लॉयर बनती। तो इसने कहा मैं बीना ने अपनी किसी बड़ी बीना को पकड़ा होगा और उससे केस लड़वाया होगा, तो प्रोफेशनल फीस उसने पे की है फैमिली कोर्ट में। तो इसका मतलब है ये इसका पर्सनल खर्चा है, फैमिली कोर्ट का लफ्ज़ अंडरलाइन करके पता चला, तो ये बिजनेस का खर्चा नहीं है। हाँ, अगर कोई लोग आके कहते बिना इस दफ्तर से बाहर निकलो, ये दफ्तर हमारा है, फिर आप केस लड़ती, तो ये आपका जेन्युइन खर्चा होता। कोई आके दफ्तर में लड़ता, बिना ये टेबल मेरी है जिसपे तुम बैठी हुई हो, बिना ने कहा मैं कुर्सी पे बैठी हूँ, नहीं ये टेबल मेरी है जिसपे तुम बैठी थी अभी, तो वो अगर कोई केस होता वो बिजनेस का होता। लेकिन अगर फैमिली कोर्ट है तो फिर तो ये बीना के घर के मसले हैं। अब मैं क्या बताऊं आपको, इसको नॉट अलाउड कर दें। प्रोफेशनल फीस जी 150। नेक्स्ट जी, आगे चलें। Bina lives in an apartment situated above our office. बीना एक अपार्टमेंट में रहती है जो उसके दफ्तर के ऊपर है, यानी ये घर है और ये दफ्तर है। गाड़ी भी इसने ले ली है ना, आपको पता है, घर जाने के लिए। नहीं, अच्छा, तो अब बीना जो है वो घर में तो अक्सर लेती होती है और दफ्तर में अक्सर बेती होती है। तो बीना लिव्स इन एन अपार्टमेंट, बीना एक अपार्टमेंट में रहती है जो कि इसके ऑफिस के ऊपर है, घर के ऊपर है, जो कि इसके घर के ऊपर है। 2/5 ऑफ प्रॉपर्टी एक्सपेंसेस, इसके 2/5 खर्चे रिलेट टू घर, यानी
इसमें से जो 2/5 खर्चे हैं वो घर के हैं, तो घर के खर्चे तो माइनस नहीं होने चाहिए थे, 2/5 माइनस नहीं होना चाहिए था, टोटल माइनस हो गया है। कितना माइनस नहीं होना चाहिए था? 2/5 माइनस, क्योंकि 2/5 किसका खर्चा है? बीना के घर का। टोटल खर्चे कितने हैं? घ के वी डबल आए, वी कितने आए? वी डबल आए। अदर एक्सपेंसेस में पड़ा है 2,60,000 पेड फॉर बीनास गोल्फ क्लब मेंबरशिप। बीना के गोल्फ क्लब की मेंबरशिप है, पर्सनल आगे थे पढ़ लो, विच ही सिर्फ जा फॉर प्रोमोटिंग हर। उसको तो छड़ी पकड़ के बॉल तक नहीं मारनी आती, वो तो छड़ी देख के दूर भागती है, मैं उठाऊंगी कैसे? ये जाती है सिर्फ बिजनेस इंटरेस्ट के लिए, क्योंकि अक्सर गोल्फ क्लब में वही लोग आए होते हैं जिनकी घरों में लड़ाइयां हुई होती हैं। इससे तो नहीं गोल्फ क्लब और स्विमिंग पूल्स आबाद, घरों में रहने को दिल नहीं। तो गोल्फ क्लब में सिर्फ वो इसलिए जाती है कि कोई ऐसे बंदे मिल जाएं जो घरों से लड़के आए हों, ताकि वो मेरे से, यही मसले होते हैं ना, और क्या मैं क्या बताऊं अब आपको, ये तो यही है बस सारा। तो कोई मोहब्बतों में तो नहीं लोग जाते लॉ फॉर्म में कि मियाँ बीवी में मोहब्बत हो गया, चलो लॉ फॉर्म में चलते हैं, किसकी मोहब्बत ज्यादा है? तो अदर एक्सपेंसेस इंक्लूड 2,60,000 पेड फॉर बीनास गोल्फ क्लब मेंबरशिप विच इज सिर्फ यूज टू प्रमोट बिजनेस इंटरेस्ट। तो कहती गोल्फ क्लब में अक्सर बंदे मुझे ऐसे मिले हैं जो लड़के आते हैं घरों से, तो फिर वो मैं जब उनसे मिलती हूँ तो वो अपना केस मुझे दे देते हैं। द पेमेंट टू द क्लब वॉज मेड इन कैश। अच्छा, ये खर्चा अलाउड है क्योंकि प्रोमोट हर बिजनेस इंटरेस्ट के लिए जाती है और किसी मकसद के लिए नहीं जाती, तो सॉर्ट ऑफ बिजनेस पर्पस के लिए खर्चा है। लेकिन मसला ये है कि ये पेमेंट किस में कर दी है? कैश में कर दी है। तो अदर एक्सपेंसेस में पड़ा हुआ है 710। इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि अदर एक्सपेंसेस का टोटल ऊपर से उठा लें 710, और क्लब की मेंबरशिप फीस आमतौर पे साल में एक ही दफा पे होती है। हाँ, अगर 12 किस्तों में पे होती फिर अलग बात है। क्लब की मेंबरशिप फीस साल में एक ही दफा पे होती है, एनुअल। तो ऐसा टी काउंट जिसका साल का टोटल 2.5 लाख से ज्यादा हो और इंडिविजुअल पेमेंट 25,000 से ज्यादा हो, वो पेमेंट कैश में नहीं हो सकती। तो सेक्शन 21 के एल की रोशनी में ये नॉट अलाउड है, नोट कर लें। ऐसा टी काउंट जिसका साल का टोटल 2.5 लाख से ज्यादा है और उसमें इंडिविजुअल पेमेंट 25,000 से ज्यादा है, तो ये नॉट अलाउड है। चलें जी, उसमें हमने लास्ट में एक लाइन पढ़ी थी कि अगर आप कोई टैक्सेस, ड्यूटीज और फीस वगैरह पे करें तो वो कैश में पे कर सकते हैं, लेकिन वो टैक्सेस, ड्यूटीज और फीस वगैरह जो पे करें वो मैंने कहा था हुकूमत के खजाने में पे करें। तो ये नहीं कि क्लब को आप फीस जो है वो कैश में पे कर रहे हो, हुकूमत के खजाने में अगर आप फीस पे करें तो हुकूमत के खजाने में अगर आप फीस वगैरह, टैक्सेस वगैरह, ड्यूटीज वगैरह पे करें तो वो कैश में पे कर सकते हैं, एंज नहीं। हाँ, बल्कि लिखवाया हुआ है टू गवर्नमेंट, पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड फीस टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को अगर आप कैश में फीस पे कर दें तो माइनस करने की इजाजत है, क्लब को कैश में फी पे करें तो माइनस करने की इजाजत नहीं है। जी
हाँ जी, बस अदर एक्सपेंसेस को अगर आप टी अकाउंट फिर अलग से नहीं बनाना चाह रहे तो फिर इस तरह कर सकते हैं, आप फीस का अकाउंट बना लें, फिर भी तो डिसअलाउ योजना है, इस तरह कर लें फिर। ओके, नेक्स्ट, बस खत्म टोटल। क्या चीज? 5540। चलें जी आगे। अच्छा, ये जो डायरेक्टर के तौर पे काम करना होता है ना, अगर डायरेक्टर की कभी वो दे देना साथ मंथली रिम्यूनरेशन, तो फिर ये एम्प्लॉय डायरेक्टर होगी, यानी यहाँ पे ये एम्प्लॉय है, नौकर है। डायरेक्टर रिम्यूनरेशन फ्रॉम आयशा फूड, यहाँ तो महीने की तनख्वाह मिल रही है ना, तो इसका मतलब है ये डायरेक्टर बेसिकली उस बिजनेस की ओनर नहीं है। डायरेक्टर वैसे भी कह दिया जाता है किसी को तो मेन काम किसी कोई संभाल रहा हो, तो ये डायरेक्टर ये नौकर है वहां पे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो भी कह दो। हाँ जी, इनकम फ्रॉम सैलरी, मंथली रिम्यूनरेशन, बेसिक सैलरी 1 लाख इंटू इज इक्वल टू 1200। बस अब नोट ना करें, मैं इन पे तस्वीर लेने दूंगा, एक मिनट देखें। ड्यूरिंग द ईयर शी आल्सो रिसीव 2 बोनस पेमेंट्स ऑफ 1 लाख ईच, 2 बोनस इससे मिले 1 लाख के, एक बोनस पिछले साल के, एक बोनस हमारे साल के। क्या करें, किसको डालें? रिसीव्ड टू, भाई सैलरी तो रिसीव्ड बेस पर चलती है ना, ये तो नहीं कहेंगे जो हमारे साल का। सैलरी में क्या रूल है? हाँ, पिछले साल वाला इस साल रिसीव हो गया है तो क्या फर्क पड़ता है? जी बोले, बोनस। जी मैं आपको कॉल करता हूँ 5 मिनट में, मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ जी। बोनस 1 लाख इंटू 2 लाख। बीना हैज ऑल्सो प्रोवाइड विद अ व्हीकल, बीना हैज ऑल्सो बीन प्रोवाइडेड अ व्हीकल, वही बीना को गाड़ी दी हुई है उन्होंने, उसके घर के कामों के लिए और दफ्तर के कामों के लिए, आने जाने के लिए दफ्तर। आयशा फूड्स में, ये वो वाला बिजनेस नहीं है इसका अपना वाला, ये आयशा फूड्स वाला है। तो द कार वॉज एक्वायर्ड बाय एएफएल इन मई 2007, काफी पहले की गाड़ी खरीदी हुई है, 4-5 साल की, 20। वैसे आजकल तो गाड़ी ये माशाल्लाह 15 लाख की होगी हुई है। तो बताएं क्या करें? कॉस्ट का, फेयर वैल्यू का, वो तो 4-5 साल पुरानी कॉस्ट है। परचेज गाड़ी में तो कॉस्ट पे लगता है, परचेज गाड़ी में तो कॉस्ट पे लगता है। अगर आपको पागल बना रहा हो तो पागल भरा ना करें। 2 मिलियन इंटू शी अर्नड अ फीस ऑफ 1.5 लाख फॉर अटेंडिंग अ बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग की फीस लेना भी सैलरी है, आप उधर एम्प्लॉई हैं। सैलरी के चैप्टर में दूसरे सफ़े पे जाके आप देख सकते हैं, सैलरी के चैप्टर में दूसरे सफ़े पे जाके देख सकते हैं। बीइंग एन एम्प्लॉई, अगर आपको आपके काम की कोई फीस वगैरह मिले तो वो सारी की सारी जो है उस सैलरी के अंदर ही डाली जाती है। तुम्हें याद हो कि ना याद हो, हमें याद है वो ज़रा ज़रा, ये फीस, बोनस, कमीशन, जी फीस टोटल 1650। अब आपने क्या करना है, इधर देखें, इसको और इसको घर जाके जमा करने, ये आ जाएगी टैक्सेबल इनकम। इस पे चैप्टर 4 में जाके टैक्स निकालने, फिर आपने टैक्स क्रेडिट माइनस करना है चैरिटी वाला।
और इसके बाद आपने वो जो एडवांस में टैक्सेस कट चुके हैं ना इसके, ये भी बिल्कुल एंड पे माइनस करें। तो ये 390 और 9000 की फिगर याद करें और डोनेशन याद करें, डोनेशन दैट इज ऑफ 250। और फिर अब आप सॉल्यूशन में आ जाएं, सॉल्यूशन में आके देख लें कि इसका फेस कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 14, ये इसकी बिजनेस इनकम आपने निकालनी है, ये इसकी सैलरी इनकम निकालनी है, टैक्सेबल इनकम है। चैप्टर 4 पे जाके ये लगा, फिर टैक्स क्रेडिट माइनस हुआ 2.5 लाख के ऊपर, ए ओवर बी इंटू सी, और फिर ये जो 390 और 9 माइनस हो चुका है, ऑलरेडी टैक्स कट चुका है, ये एंड पे माइनस हो जाएगा। सो दैट विल बी टैक्स पेएबल टू गवर्नमेंट। जी जी, बोर्ड मीटिंग की फीस अदर सोर्स में कब जाएगी ये मैं अगली क्लास में बात कर लूंगा। ये जी सैलरी है, किसी ने तस्वीर खींचनी है, देख लेना सवाल, फिर कर लेंगे बात। वो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस लीज